पीएम मोदी 11 अप्रैल को हरिद्वार में करेंगे चुनावी जनसभा। हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज में होगी पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। सीएम धामी बोले, पीएम मोदी का उत्तराखंड आना उत्सव से कम नहीं। रुद्रप्रयाग के जखोली में आयोजित विजय संकल्प रैली में पहुंचे सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में की जनसभा। कहा, डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी नीतियों पर जनता लगाएगी मुहर। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लिया संकल्प। उत्तराखंड कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 5 न्याय और दी 25 गारंटी। अग्निवीर भर्ती को भी खत्म करने का किया वादा। कट्टा पत्थर यमुना नदी में डूबकर हुई एक युवक की मौत। दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था युवक। एसडीआरएफ ने शव किया बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिद्वार में चुनावी जनसभा करेंगे, जिसको लेकर भाजपा की तैयारी जोरों से चल रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री हरिद्वार से रैली के जरिए बड़ा संदेश देंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित भाजपा के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना उत्सव से कम नहीं। उत्तराखंड की जनता उनकी प्रतीक्षा करती है। प्रधानमंत्री द्वारा कई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी का उनके हृदय में हमेशा उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड के लोग भी हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उनका आना हमारे लिए बहुत ही एक उत्सव जैसा होता है। हम सब प्रतीक्षा करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उनके बनने के बाद उत्तराखंड के लिए अनेक योजनाएं जो कभी पहले स्वीकृत नहीं हुई थी वो स्वीकृत हुई हैं, भूतो न भविष्यति। इसलिए उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी भी उत्तराखंड से बहुत प्रेम करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सीएम ने रुद्रप्रयाग के जखोली में भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में विशाल जनसभा के दौरान सीएम ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में कश्मीर से धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण के साथ ही ऑल वेदर रोड समेत कई हाईवेज का निर्माण हुआ है। सीएम ने लोकसभा चुनाव में पौड़ी लोकसभा सीट से अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। पता है कि 19 तारीख को मतदान होने वाला है। अब हर चुनाव में क्या होता है, हर चुनाव में होता है कि चर्चा चलती है देश में, अरे भाई सरकार किसकी बनने वाली है। ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है, इस चुनाव में कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि सरकार किसकी बनने वाली है, क्योंकि सबको पता है सरकार किसकी बनने वाली है। मोदी, जोर से बोलिए जरा, किसकी बनने वाली है? मोदी जी की बनने वाली है, सबको पता है। ऐसे ही ये मैं उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने में लगभग पिछले 4 महीने में 50 से भी ज्यादा स्थानों पर जा चुका हूं। आपके बीच में भी आया था, यहाँ अगस्त मुनि में बहुत बड़ा हमारी मातृशक्ति का कार्यक्रम हुआ था, दीदी भूलियों का कार्यक्रम हुआ था। तो उस कार्यक्रम में भी हमने मातृशक्ति का जो उत्साह देखा, ऐसे ही पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं देख रहा हूं कि 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक तरफा जीत रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि गढ़वाल लोकसभा से कोई और जीतने वाला है। सबको पता है कि गढ़वाल लोकसभा से अनिल बलूनी ही जीतने वाले हैं। अब बस कंपटीशन थोड़ा क्या हो रहा है, कंपटीशन ये हो रहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा वोटों से कौन सी जीतने वाले हैं, कि अब की बार 400 पार।
तो वो 400 पार, वो क्या है, एक विकसित भारत की गारंटी है। हमारी माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी है। हमारे यहाँ पर विकास कोने कोने तक पहुंचाने की गारंटी है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचाने की गारंटी है। और हमने देखा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके से पूरे देश का विकास हुआ है, और उसके बाद हमारे इस पूरे उत्तराखंड का विकास हुआ है। और उत्तराखंड में भी आज हम केदारनाथ जी की बात करते हैं, तो बाबा केदार का जो प्रांगण है, वो प्रांगण, बाबा केदार का स्थान केवल उत्तराखंड, केवल भारतवर्ष में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हम सबको याद है 2013 में जब आपदा आ गई थी, तो 2013 की आपदा के बाद उस केदारनाथ जी के प्रांगण को, उस केदार बाबा के स्थान को फिर से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम किसी ने किया, तो बाबा केदार के अनन्य भक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी अनिल भाई बता रहे थे कि यहां से कुछ ही सालों में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन पूरी होने वाली है, और इसके पूरा होते ही आप समझ लीजिए कि चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार होने वाला है। हम जिसके बारे में सोच भी नहीं रहे वो होने वाला है। एक से एक काम प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद। देश में चल रहे आईपीएल मैचों ने कई लोगों को रातों रात करोड़पति बना दिया है। वहीं कल खेले गए चेन्नई सुपर किंग और हैदराबाद के मैच में बाराकोट ब्लॉक के रैगांव के युवा दीवान सिंह की किस्मत पलट दी। दीवान एक झटके में करोड़पति बन गए। रैगांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धन सिंह अधिकारी ने बताया कि दीवान ने कल खेले गए चेन्नई और हैदराबाद के मैच में ड्रीम 11 में मात्र 39 रुपए लगाए थे। दीवान की बनाई टीम पहले नंबर पर आई और दीवान ने एक झटके में 2 करोड़ रुपए जीत लिए। धन सिंह ने बताया कि दीवान दिल्ली के एक होटल में कार्य करते हैं, जो कि दिल्ली से गांव वापस आ रहे हैं। वहीं दीवान की इस जीत से गांव में खुशी का माहौल है। तो चलिए सीधी तस्वीरें आपको खटीमा से दिखाते हैं, जो आप बीजेपी के विशेष जन मिलन कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उनके गांव से जानता हूं, उनके घर परिवार से जानता हूं, उनके काम के बारे में जानता हूं, खेतीबाड़ी के बारे में जानता हूं, और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, जो यहाँ की चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ पर अभी भी जमीनों की समस्या है, कहीं पर किसी नजूल की भूमि की समस्या है, उस सब के बारे में मैं जानता हूं। और मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि सकारात्मक रूप से काम करूं और जो भी राज्य के हित में फैसले हो सकते हैं वो फैसले मैं लूंगा। भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। लगातार प्रदेश भी हमारा बढ़ रहा है। हम लोग जानते हैं 19 तारीख को हमारे यहाँ का प्रथम चरण का मतदान होना है, और ये मतदान करने का समय हमको 5 साल में एक बार मिलता है, एक बार विधानसभा में और एक बार लोकसभा में। और इस बार का जो चुनाव है, पूरे देश का चुनाव जो हो रहा है, इस चुनाव में कोई इस बात का प्रश्न नहीं उठाता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं सरकार किसकी बनने वाली है, तो आप लोग कहोगे मोदी जी की सरकार बनने वाली है। किसकी सरकार बनने वाली है? कौन और कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? मोदी जी बनने वाले हैं। तो ये प्रश्न ही नहीं है, सबको पता है मोदी जी की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।
प्रश्न केवल यह है कि 400 से कितनी ज्यादा सीटें मिलने वाली है। पिछली बार मोदी जी ने कहा था 300 पार होना है, तो 300 पार हो गए, और इस बार मोदी जी ने कहा है कि 400 पार होना है, तो 400 पार हो गए। तो भाइयों बहनों, अब इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल से जब बात आती है, तो लोकसभा क्षेत्र नैनीताल से कौन जीतने वाला है? लोग कहेंगे अजय भट्ट जी जीतने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, मोदी जी को ही हम वोट दे रहे हैं, अजय भट्ट जी को ही वोट दे रहे हैं, कमल के फूल वाला ही बटन दबा रहे हैं। इसमें कोई प्रश्न नहीं है। मैं पूरे नैनीताल लोकसभा में सब स्थानों पर चला गया हूं, सारी विधानसभाओं में चला गया हूं। बस बात इतनी है कि ये जो हमारी खटीमा विधानसभा है, जो आपकी भी विधानसभा है, और मैं भी ऐसा मानता हूं कि ये मेरी ही विधानसभा है। जिंदाबाद जिंदाबाद धाकड़धामी जिंदाबाद 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 धाकड़धामी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या इस बार खटीमा विधानसभा अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? बताइए, तोड़ देगी? सब तोड़ेगी। इस बार खटीमा विधानसभा से जितने वोट पड़े वो पूरे नैनीताल लोकसभा की 14 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा प्रतिशत होना चाहिए। भाइयों बहनों, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ा है, हमारा प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ा है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में भी अनेक काम आगे बढ़े हैं, अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया है, और आपका एक एक वोट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सहायक सिद्ध होगा। हम लोग सहयोग करेंगे। जो 400 पार का नारा है, आप एक वोट यहां डालेंगे, सीधे मोदी जी को ताकत मिलेगी, सीधे मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। रुक करते खबरों का, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में रोड शो किया। शहर कोतवाली क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस से लेकर शिव मूर्ति होते हुए तुलसी चौक तक आयोजित इस रोड शो में हरीश रावत ने कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत के लिए वोट मांगे। हरीश रावत ने कहा कि रोज वे कई किलोमीटर पैदल यात्रा कर अपनी 25 गारंटियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। दिन पहले स्टार्ट किया है। अब लगभग प्रतिदिन मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पदयात्रा करके कांग्रेस के मैनिफेस्टो और जो हमने 25 गारंटियां दी हैं, उन 25 गारंटियों को लोगों तक पहुंचाऊं। जो गप्पोड़ी हैं, गपबाज हैं, गालबाज हैं, जुमलेबाज हैं, वो जो है परिवार से भी ज़्यादा देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। परिवार तो सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो गप्पी हैं, जुमलेबाज हैं, वो लोग जो है देश को निराश करने का काम करते हैं। जैसे लोगों तक 15 लाख खाते में नहीं पहुंचे, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, ये सबसे बड़ी गप्पें हैं। इसलिए भाजपा को यदि गप्पू कहा जाए तो कोई कम नहीं है, और गप्पुओं के पप्पू जो है श्री जेपी नड्डा हैं। यदि अन्यायी शासक हो तो उसके खिलाफ कभी कभी सारा मुल्क जो है जेल में हो जाता है। तो अन्यायी शासक हैं, उनके से जो लड़ रहे हैं वो जेल में हैं या बेल में हैं, या जो है उनकी लिस्ट में सम्मिलित हैं, जिनको आगे जेल में डालेंगे। पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कुदियाल की शैक्षिक योग्यता पर भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने गंभीर सवाल उठाए। उनके आरोपों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने गणेश कुदियाल का बचाव करते हुए जुगरान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि वे रविंद्र जुगरान को गंभीरता से नहीं लेते हैं और उनकी किसी भी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन वे ये जरूर कहना चाहते हैं कि जुगरान अपनी तुलना गणेश कुदियाल के साथ ना करें। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी रविंद्र जुगरान ने कुदियाल को मुंबई वासी बताया था। जुगरान जी को बहुत सीरियसली नहीं लेता। जब वो आप में थे, कई किस्म की बातें कर रहे थे, और जब जैसी बीजेपी में आए तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं बीजेपी का स्लीपिंग सेल था। तो जो आदमी छदमी हो
उस आदमी की बात का मैं जवाब देना पसंद नहीं करता। गोदियाल से उनको अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। गोदियाल जनप्रिय नेता हैं, जनता से जुड़े हुए नेता हैं, रूट्स में है। उन्होंने हाल में एक बयान और दिया था जुगरान साहब ने कि वो मुंबई में कारोबार, मुंबई में परिवार के बाद भी अपना 90% जो समय है उन्होंने पहाड़ को दिया है, गढ़वाल को दिया है, पूरे उत्तराखंड को दिया है गोदियाल ने। तो ये जुगरान जी इस लायक नहीं है कि उनकी बात का जवाब दूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि गोदियाल जी की एजुकेशन पे, गोदियाल जी की योग्यता पे प्रश्न उठाने से पहले स्वयं अपनी ओर को देखें। मंगलोर के ठोई गांव के खेतों में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में है। वहीं तेंदुआ होने की सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ खेतों में तेंदुए की तलाश की। ग्रामीणों ने तेंदुए की वीडियो भी बनाई है। वन कर्मियों ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। जल्द ही पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। विकासनगर के कट्टा पत्थर कैनाल हेड के समीप यमुना नदी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान शिवम भटनागर मंडी चौक विकासनगर के रूप में हुई है। शिवम अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था। बता दें कि यहां पर हर साल कोई ना कोई घटना घटित होती ही है। बावजूद इसके कि यहां पर जगह जगह पर सिंचाई विभाग के द्वारा चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिसमें कि नदी के जलस्तर में अचानक उतार चढ़ाव के संबंध में भी निर्देशित किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत सिंचाई विभाग द्वारा यहां पर आने जाने वाले गेटों को भी परमानेंट बंद किया हुआ है। ये बच्चे विकास नगर के हैं। ये नहाने आए थे यहाँ कटा पत्थर में। जैसा कि आजकल गर्मियों में आते हैं लोग नहाने, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत गहरा है नदी में। चेतावनी बोर्ड भी लगे हुए हैं जगह जगह, विभाग के द्वारा भी और जल विद्युत निगम के द्वारा भी, लेकिन कोई इनको देखता है नहीं, ना तो सीरियसली लेता है। और फिर भी मना करने के बावजूद भी बच्चे चले ही जाते हैं नहाने, और उस चीज़ का फिर इतना बड़ी घटना का वो देखना पड़ता है लोगों को। उत्तराखंड रग्बी टीम का राज्य मंत्री सूर्यकांत सैनी ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भुवनेश्वर के यूनिवर्सिटी में आयोजित नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में उत्तराखंड की टीम ने 3रा स्थान हासिल किया है, जो उत्तराखंड राज्य के लिए गर्व की बात है। वहीं सूर्यकांत सैनी ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उन्हें भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। कोच पुलकित तोमर और आयुष सोनी सैनी ने भी राज्य मंत्री का आभार जताया। प्लेयर हूँ, नेशनल रग्बी प्लेयर, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। मैं 4 साल से खेल रही हूँ गेम को, और गेम एक ऐसी चीज़ है जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो हम नशे की चीज़ों से दूर रहते हैं। और मैं 4 साल से खेल रही हूँ। मैं काफ़ी डेवलप किया है मैंने अपना आप को। पहले मैं पहली बार मैंने कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था, वो था मेरा फर्स्ट रग्बी। मैंने उसी को ज्वाइन किया था। मैं अभी इसमें ही अपना अच्छा कर रही हूँ, जितना अच्छा हो सकता है मेरे से। और अभी हमारी ह्यूमन लीग भी होने वाली है, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। टीम काफ़ी अच्छा खेली। 15 का टूर्नामेंट काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिला खेलने के लिए, तो हमारी टीम सेमीफाइनल तक भी खेली। सेमीफाइनल में भी पिन पॉइंट से हम लोग हारे एक छोटे से स्कोर के साथ, और उसके बाद हम लोग 3rd प्लेस छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट खेला। छत्तीसगढ़ भी डोमिनेशन के लिए जानी जाती है। 57-5 से हरा के अपने आप को 3rd प्लेस पे लेकर आए हैं। आगे नेशनल गेम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेशनल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। और वुमेंस लीग हमारी जो स्टार्ट अभी होने वाली है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है, खेलो इंडिया अश्मिता के नाम से। तो इसमें उनके लिए कैश प्राइज भी होगा तीनों कैटेगरीज के लिए, अंडर 14, अंडर 18 और सीनियर्स के लिए। हमारे उत्तराखंड में वुमेन्स लीग होने वाली है, जिसमें अंडर 14 बालिका और अंडर 18 बालिका और सीनियर कैटेगरी में यहाँ पे होने वाले हैं। जिसमें अभी हम कुछ आज मीटिंग रखी थी उस चीज़ के बारे में, मीटिंग को लेके, जिसमें सभी खिलाड़ी यहाँ पर सूर्यकांत सैनी जी जो हमारे रग्बी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके निवास पर ही रखी गई थी। तो अभी उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आज डिसाइड करेंगे, तो फिर उसकी हम डेट की घोषणा अपने इंस्टाग्राम या के चैनल से, मीडिया के माध्यम से बता दी जाएगी। उत्तराखंड रग्बी टीम के जो खिलाड़ी हैं, ये यूके रॉयल्स क्लब इनका जो है उड़ीसा में गया था खेलने के लिए, जिसमें इन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की है। और ये 1st पोजीशन के लिए नेक्स्ट टाइम जो है उसकी तैयारी करके जाएंगे, और अगली बार मुझे पूरा भरोसा है कि ये 1st पोजीशन पर खेलेंगे। और इनको जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वुमेंस लीग होनी है अंडर 18, अंडर 14, उसमें उत्तराखंड में ही होगी, और उसमें सरकार बहुत बड़ा प्रोत्साहन देने वाली है।
और जो ये हमारी बहनें गेम्स को जितना अच्छे से खेलेंगी उतना अच्छा सहयोग करेंगे हम भी, और सरकार भी उतना ही सहयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यालय में भाजपा का झंडा फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन पार्टी की स्थापना हुई थी और आज कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए कहा कि स्थापना दिवस के मौके पर हम संकल्प लेते हैं कि लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, सबके लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई, सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हो गया। उसमें हमारे कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने खपाया है। मैं उन सबको भी नमन करना चाहता हूँ, उन सबका जो कि दिल से मैं स्मरण करना चाहता हूँ जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। और हमारे लिए इस बार का स्थापना दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बार के स्थापना दिवस पर हम लोकतंत्र के महापर्व में भी जा रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता सभी संकल्प लेते हैं कि इस बार के स्थापना दिवस के अवसर पर तीसरी बार हम प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। 85 साल के बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को घर पर ही लोकसभा चुनाव 2024 के सामान्य निर्वाचन में मतदान का मौका मिला। डोईवाला तहसील से विभिन्न क्षेत्रों के लिए 8 पोलिंग पार्टियां सुबह 8 बजे रवाना हुई। ये सभी टीमें शाम 6 बजे तक वापस डोईवाला लौटेंगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी डोईवाला अपर्णा डोंडियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित 168 ऐसे बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर हैं जिन्होंने मतदान के लिए आवेदन किया, जिसके बाद निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की टीम घर घर जाकर बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के वोट डलवाएंगी। जो भी हमारे 85 प्लस और दिव्यांग वोटर्स हैं जिन्होंने होम वोटिंग के लिए अप्लाई किया था और उनके फॉर्म्स एक्सेप्ट हुए थे, उन लोगों की होम वोटिंग करवाने के लिए आज हमारी 8 पोलिंग टीम्स रवाना हुई हैं। ये आज घर घर जाके मतदान कराएंगे। हमारे टोटल ऐसे 168 वोटर्स हैं जिनका हम आज और कल में वोट करवाएंगे। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।